हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आपका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो में, मॉर्निंग प्रेयर में। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने सही सुना, मॉर्निंग प्रेयर। आज सच में परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग लेकर आएगा और बड़ी बेदारी को लेकर आएगा। अगर आपके जीवन में भी कोई काम नहीं हुआ है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है, तो आज होने वाला है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज परमेश्वर बड़ा चमत्कार, एक बड़ा अद्भुत काम आपके जीवन में करना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। यीशु आपके घर आना चाहते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, कितने लोग चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आए। आज बहुत सारे लोग चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे हमारे घर में आए। फिर मेरे प्रिय, कब यीशु मसीह आपके घर में आएगा, कब आपकी लाइफ में आएगा? जब आप अपने मन का दरवाजा, अपना दिल का दरवाजा खोलेंगे। जब पढ़ते हैं हम रेवलेशन की किताब, जब पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में, तो परमेश्वर ने क्या बोला है? लिखा है कि मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। अगर जो कोई उसके शब्द को सुने वो दरवाजा खोले, उसके कलाम को सुने और दरवाजा खोले। परमेश्वर ने यही सेम बात श्रेष्ठ गीत में भी लिखी है। यही बात परमेश्वर ने श्रेष्ठ गीत में लिखी है। मेरे प्रियो, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मेरी कबूतरी, है मेरी प्यारी, मैं खटखटाता हूं, दरवाजा खोल। पर उसने कहा कि नहीं, मैं नहा चुकी हूं, अपने बिस्तर पर लेट चुकी हूं, मेरे पैर गंदे। वो बहाने मार रहे, उधर से बहाने मार रहे। मैं बोल रहा, परमेश्वर खटखटा रहा है। परमेश्वर बोल रहा है, अपने मन का दरवाजा खोल, अपना हृदय का दरवाजा खोल। पाप के लिए बंद कर दे, गुनाह के लिए बंद कर दे। अगर तू बंद करेगा तो मैं तेरे घर में आऊंगा, मैं तेरे जीवन में आऊंगा, मैं तेरी लाइफ में आऊंगा, मैं तेरे परिवार में आऊंगा, मैं तेरे बच्चों के जीवन में आऊंगा, मैं तेरे कामकाज में आऊंगा। और तू मुझे बुला एक बार, तब मैं आऊंगा। ऐसे नहीं आने वाला हूं। अगर आप बुला रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, पवित्र आत्मा आपके घर में आएगा, आपका डेरा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आपके जिंदगी में काम करेगा। मेरे प्रिय, वचन को समझिए और वचन को जानिए। वचन क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य में साफ साफ प्रभु ने कर दिया, लेकिन मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा हूं। खड़ा हूं, आ नहीं रहा है, नो आ नहीं रहा है, खड़ा है। इसका मतलब वो परमिशन मांग रहा है आपसे, आपसे इजाजत मांग रहा है। जब आप उसका वेलकम करेंगे तब पवित्र आत्मा आएगा। मेरे प्रिय, दुष्ट आत्माओं को वेलकम की लोड़ नहीं है, वो तो चली आती हैं भाई, तो वो खुली हुई हैं। आप उनको मालूम पड़ गया कि पाप की दुर्गंध आपके अंदर आ रही है, वो खुद आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएंगी। पर परमेश्वर वो इतना पवित्र परमेश्वर है, वो जब तक नहीं आएगा, जब तक आप उसे इनवाइट नहीं करोगे, जब तक नहीं बुलाओगे, वो नहीं आने वाला। वो द्वार पर खड़ा रहेगा और अंदर नहीं आने वाला है, क्योंकि जब आप उसका वेलकम करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य उसकी 3 में लिख दिया कि मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। जो कोई मेरे शब्द को सुने, जो कोई मेरे शब्द को सुने, हर कोई नहीं, जो कोई व्यक्ति मेरे शब्द को सुनेगा, मैं उसके घर में आऊंगा, मैं उसके अंदर आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा, उससे डेरा करूंगा, उससे बात करूंगा, उसके सुनूंगा। वो मेरे बेटे बेटियां होंगे और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। हालेलुया। जो उसकी आवाज को सुनेगा, अगर आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं, तो वो आपके अंदर आने वाला प्रभु यीशु के नाम में, आपके घर में आने वाला, आपके परिवार में आएगा, आपको चंगा करेगा यीशु के नाम में। आपकी बीमारी को, आपकी परेशानी को, आपके हालातों को दूर करेगा परमेश्वर। पर आपको बुलाना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। ऐसे पवित्र आत्मा कहीं नहीं जाता है, ऐसे कहीं नहीं आता। आपको नहीं ऐसा ही आ जाएगा, तो ऐसे कभी नहीं हो सकता है। आप जब बुलाओगे पवित्र आत्मा, तब आपके अंदर आएगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा, परमेश्वर, मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। जो कोई मेरे शब्द को सुनेगा, मैं उसके अंदर आऊंगा, बैठूंगा, बात करूंगा, उसके साथ खाऊंगा पीऊंगा। वो मेरे बेटे बेटियां होंगे, मैं उनका परमेश्वर कहलाऊंगा। इसलिए आपको बुलाना पड़ेगा अंदर। जब तक आप बुलाओगे नहीं, पवित्र आत्मा कभी आपके अंदर नहीं आने वाला है। फिर आपने तो आप जिंदगी भर रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, बिलखते रहोगे। पवित्र आत्मा कभी आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। इसलिए आपको बुलाना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल के धर्मी दुहाई देता है, यहोवा सुनता है। वो सुनता परमेश्वर है, पर वो देखता है इन चीजों को। क्या आप उसको दिल से वेलकम कर रहे हो? क्या अपने अंदर उसे बुला रहे हो? क्या आप अपने दिल में उसको जगह दे रहे हो? हालेलुया। अगर आप उसको अपने दिल में, अपने हृदय में जगह दे रहे हो, तो पवित्र आत्मा दूर नहीं है। पवित्र आत्मा आपके निकट खड़ा, चंगा करने के लिए यीशु मसीह का नाम है। आपकी बीमारी को दूर करने के लिए, परेशानी को दूर करने के लिए, मुश्किलों को दूर करने के लिए पास में खड़ा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। बाइबल के यरीहो की नगरी के किनारे जब यीशु मसीह गया, एक अंधा भिखारी कई साल से, मेरे प्रियो, पुकार रहा था, चिल्ला रहा था, भीख मांग रहा था। कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। उसके अपने लोगों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, लोगों ने बेदखल कर दिया, परिवार के लोगों ने, सबने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया और उसको भीख मांगने के लिए यरीहो की नगरी के किनारे बिठा दिया, रोड के किनारे। बाइबल कहती है, जब यीशु मसीह यरीहो में जा रहा था, तो लोगों ने कहा कि यहां से मत जाना, ये तो
जगह श्रापित है। यीशु मसीह ने कहा जहां कोई नहीं जाता है, यीशु मसीह वहां पैर रखने के लिए जाता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य में लोगों ने कहा, या बहुत सारे संत महात्माएं सबके सब श्रापित हो गए। यीशु मसीह ने कहा जहां कोई नहीं जाता है वहां मैं जाता हूं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जब वहां पे यरीहो की नगरी में प्रभु यीशु मसीह गया, यरीहो की नगरी का मतलब पाप की नगरी, पाप को खत्म किया परमेश्वर ने। जब यीशु मसीह वहां पे गया, जब अंधे, जब लोगों में, गांव में हलचल मच गई, कौन आ गया? उसने कहा राजा आ गया। उसने कहा राजा नहीं, राजाओं का राजा यहाँ पे आ गया, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कुछ लोगों ने कहा भाई साहब आज तो पैसा बहुत मांग लेंगे, राजा आ रहा है, पैसा बहुत मांगेंगे, फिर भीख मांगने की लोड़ नहीं पड़ेगी। दूसरे ने बोला अरे बहुत भीख मांग ली, बहुत हाथ फैला लिए, अब नहीं करना है, अब तो यीशु मसीह का वेलकम अपने अंदर करना है, अब तो उसको बुलाना है अपने अंदर। हालेलुया। उसने कहा, उसने सुना था वो राजा है, पर वो राजा नहीं, राजाओं का राजा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, गूंगों को आवाज देने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, कोड़ों को शुद्ध करने वाला, वो यहोवा जोरावर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। आज अगर हम उसके नाम को सच्चाई से पुकारते हैं, वो हमारी जिंदगी में काम करता है प्रभु यीशु के नाम में। अगर हम उसके नाम को लेते हैं, वो हमारी जिंदगी में काम करता है प्रभु यीशु के नाम में। एक बार आप उसके नाम को लेके देखिए, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। जब ये पुकारने लगा है, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, लोगों ने इसे देखा और डांटा और कहा चुप कर, क्यों चिल्ला रहा है? यीशु मसीह बाईपास कर गया, तू चिल्ला ही जा रहा है। यीशु मसीह और अंधा भिखारी कहने लगा कोई बात नहीं, डोंट वरी, नॉट फिकर। उसने कहा वो बाईपास कर गया, यीशु मसीह तुझे देखा नहीं, तेरी तरफ निगाह भी नहीं, वो बाईपास, तू चिल्ला ही जा रहा है, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, वो तुझे बाईपास करके निकल गया। उसने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब वो पुकारता रहा, चिल्लाता रहा, उस समय कुछ लोगों ने डांटा और कहा चुप कर। आज हो सकता है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो लोग आपको डांटते होंगे कि ऊंची ऊंची प्रार्थना मत कर। मतलब जब आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं, आपके गांव के लोग, आपके शहर के लोग, आपके मोहल्ले के लोग आपको बहुत बेकार बेकार बोलते होंगे, गंदा बोलते होंगे आपके ऊपर। पर मैं कह रहा हूं कि एक समय प्रभु यीशु मसीह बाईपास गया, यू टर्न मार के वापस आने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो आपको परख रहा है, इसके शब्द को सुनना चाह रहा था परमेश्वर। तो यीशु मसीह बाईपास करे, फिर भी पुकार ही जा रहा है, पुकार रहा है, पर यीशु मसीह ने यू टर्न मारकर वापस आ गया। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके जीवन में ऐसा ही हो रहा है तो यीशु मसीह आज रात आपके लिए यू टर्न मारने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज सुबह यू टर्न मारने वाला है पवित्र आत्मा आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यू टर्न मार के वापस आएगा और आपको आपकी जिंदगी में काम करके जाएगा मेरा परमेश्वर। उस यीशु मसीह ने बोला बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, उसको मेरे पास लेकर आओ। यीशु ने बोला बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा एक अंधा भिखारी क्या चाहेगा, बस मैं देखना चाहता हूं। वचन कहता है कि यीशु ने तरस खा लिया है, तरस खा लिया। अरे कौन तरस खाता भाई? तो आज कोई तरस नहीं खाता है, पर यीशु मसीह ने तरस खा लिया है और उसे चंगा किया प्रभु यीशु मसीह का नाम। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में भी ऐसे मिरेकल और ऐसी चमत्कार, ऐसी अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। आपको भरोसा और फेथ करना है प्रभु यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं जैसे अंधा देखने लगा, और आज आप ब्लेसिंग पाओगे यीशु के नाम में। इसकी जिंदगी अंधेरे में चल रही थी, पर मैं कह रहा हूं यीशु मसीह ज्योति बनकर इसके जीवन में आ गया, उस अंधेरे को दूर कर दिया, उस अंधकार को दूर कर दिया। आज मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके जीवन से उस अंधकार को दूर करेगा और एक नया प्रकाश आपके जीवन में चमकेगा यीशु के नाम में। यशायाह की पुस्तक में लिखा है उठ प्रकाश मानो तेरा प्रकाश चमकेगा। उठना पड़ेगा, पुकारना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, तब जाकर प्रकाश यहोवा का आपकी जिंदगी में आएगा और उतरने वाला आज यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। सारी जमीन आसमान दिखाल के अब्राहम, इसहाक और याकूब और आइजैक के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अब दया करें, कृपा करें पिता। हर बंधन श्राप यीशु के नाम में टूट जाए। पवित्र आत्मा ये आजाद हो जाए प्रभु यीशु। सारी बीमारियां विपत्तियां खत्म राइट नाउ इन जीसस नेम। प्रभु यीशु ये फ्री किए जाए, ये आजाद किए जाए परमेश्वर। इनके जीवन में महासामर्थ काम करे, महाभिषेक काम करे। ये चंगाई को, हीलिंग को, डिलीवरेंस को अपने जीवन में होता हुआ देखने पाए। Bless you will be in the name of the Jesus in the Lord। प्रभु ये ब्लेस किए जाए, प्रभु इनको छू और बरकत दे। यीशु मसीह के जिंदा और पाक नाम में मैं आपको ब्लेस करता हूं, आमीन। आप सबको जेएमसी की गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।